नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख हो गई 10 मई, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मौसम भी थोड़ा ठंडा है, कभी गर्म है। आंधी भी आई, कल देर रात को भी आंधी आई थी, तेज़ आंधी आ गई थी और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, बारिश भी हुई है कई जगहों पर। तो रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह। मौसम भी थोड़ा उलट-पुलट हो रहा है, लग नहीं रहा है। देखिए, थोड़ी मेरी भी तबीयत नासाज है, थोड़ा गला भारी लग रहा होगा, सर्दी है हल्की, सर भारी लग रहा है। लेकिन क्या करें, अपना काम है, करना है, काम तो करना है, लोगों को खबर बतानी है, तो रहना पड़ता है। लेकिन ये मौसम थोड़ा अजीब लग रहा है, बताइए, मई का महीना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मई के महीने में इस तरीके से अभी गुलाबी ठंड, एक तरीके से कहा जाए, ये गुलाबी ठंड है। वो जो प्रचंड गर्मी दिखाई पड़ती है वो नहीं। और बरसात ने बीते दिन आपने देखा कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से उससे कहीं अधिक हवा चली और कई वृक्ष शहर में गिर पड़े। और यही वृक्ष गिरना कहीं ना कहीं तेजस्वी को, यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह निकल के जा रहे थे, उनको निशांत कुमार से भेंट हुई, पैदल जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, घर जा रहे विजेंद्र थे। यादव से भेंट हुई, अशोक चौधरी से भेंट हुई, तमाम ऐसे ऐसे कई निशांत कुमार ने तो हाथ भी मिलाया, उन्होंने उन्हें बधाई भी दी स्वास्थ्य मंत्री बनने पर। लेकिन देखिए, निशांत और तेजस्वी की मुलाकात, वह तेजस्वी यादव से निशांत कुमार की मुलाकात को लेकर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की चर्चाएं अब उबाल मार रही हैं कि भाई कहीं फिर तो इधर उधर नहीं होगा, झालमेल गालमेल जो होता है, जो राजनीति है, वो कुछ हो सकता है, हो सकता है। तो ये लेकिन दिखाई पड़ रही है। लेकिन खैर, ये दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, बड़े बड़े और कई नेता मिले, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, हमने बताया ही। तो यह एक दिखाई पड़ता है। और जो मिला भी, वह इन लोगों की एक दूसरे से मिलावट कैसे मिलन हुआ, यह जो है सो जो हवा चली, पेड़ गिरा हुआ था, उसी के कारण हुआ। हाँ, ये एक बड़ी बात है। और फिर से देखिए, आपको यह जो दिखाई पड़ रहा है मौसम की, जो आपने चर्चा की, फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जैसा पूर्वानुमान अलर्ट जारी हुआ है। हाँ, अलर्ट जारी है और फिर से हवा चलेगी, तेज चलेगी और बूंदाबांदी, तेज रात भी कल बूंदाबांदी हुई। और फिर जो है सो एक दिन पहले, उसके बाद फिर आज भी अलर्ट है। तो आप समझ लीजिए कि आपको बच के रहना है। कहीं पेड़ वृक्ष के नीचे तो विशेष तौर पर नहीं रहना है, बिजली का पोल आसपास हो तो वहां पर भी नहीं, सुरक्षित रहिए। और आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो तेज हवा में कहीं टीना उड़ करके आया तो गला पर भी गिर जाएगा, तो अभी जान चला जाएगा। तो यह आपको एहतियात बरतना है। देखिए, गर्दनीबाग में एक व्यक्ति पर पेड़ गिर गया, बिल्कुल मौत हो गई। नहीं, बीते दिन कई लोग मरे हैं। ये देखिए, अंधड़ तूफान जो मचा, इससे कई लोग मरे हैं, कई कुछ चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, कई लोग अस्पताल में हैं। तो यह, और सरकार देखिए आपको क्या करेगा, सरकार आपको अलर्ट करेगा, एहतियात बरतने के लिए कहेगा। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो आप अपने आप को मत बदलिए, अपने आप को मत बदलिए। लेकिन निशांत कुमार अपने आप को बहुत बदल चुके हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और देखिए ना, छुट्टी के दिन भी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं, अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात पात नहीं, सभी का सम्मान होगा, सभी को बराबर व्यवस्था मिलेगी, बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, ये उनका दावा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, निशांत कुमार के पास स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी मिली, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेवारी है। आपको लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास ही स्वास्थ्य विभाग रहता था, एनडीए फोल्ड में। इस बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में जेडीयू कोटे को यह विभाग गया है, स्वास्थ्य विभाग। अब मंगल पांडे नहीं, अब जो है सो निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनके पुत्र को यह जिम्मेवारी मिली है। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब आपको मंगल पांडे से, भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से बड़ी लकीर आपको स्वास्थ्य महकमे में खींचनी पड़ेगी। यह जरूरी भी है और पॉलिटिकली यह मजबूरी भी है। तभी आपको दिखाई पड़ रहा है कि निशांत कुमार शनिवार को भी, वह छुट्टी के अवकाश होने पर भी, सचिवालय बंद रहता है, फिर भी वह अपने महकमे, अपने विभाग, स्वास्थ्य विभाग में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अधिकारियों के साथ, तमाम जो अफसरान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। और एक जो सिस्टम है, जो मंगल पांडे का बनाया हुआ सिस्टम, उसी को अभी आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बड़ी लकीर वह खींचने की तैयारी में है कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको समान रूप से चिकित्सीय सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो। उसके लिए एक अलग से कोषांग भी बनाने की तैयारी है कि वहां फोन करिए, आपको रिसीव होगा और आपकी जो भी सुविधा होगी स्वास्थ्य महकमे से संबंधित, निशांत कुमार के
विभाग से संबंधित, तो वो आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम एक बार 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 कहते हैं कि आपको मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री अब तक रहे हैं, उनसे बड़ी लकीर खींचनी होगी इनको, तभी जाकर के आप कुछ स्वास्थ्य महकमे में कुछ कर पाइएगा और जनता को, आम आवाम को दिखा और बता पाइएगा। ये बात है। तो देखिए, अच्छा काम करना है। पिछले दिनों जो मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी निशांत कुमार ने कहा था अच्छा काम करेंगे। जो नीतीश कुमार उनके पिता हैं, मुख्यमंत्री रहे 20 सालों तक, 21 सालों तक, बिल्कुल उनके काम को आगे बढ़ाना है। तो ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और कोई भी कलंक ना लगे स्वास्थ्य विभाग पर, यह उनकी प्राथमिकता है। कोई भ्रष्टाचार की बात ना है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है उसे ही निशांत कुमार आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार का जो उनमें डीएनए है, इतनी बात तो पूरी क्लियरिटी से समझ में आ रही है। तो नीतीश कुमार पर अब तक कोई स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस हैं। तो उनके पुत्र हैं निशांत कुमार, तो वह भी स्पॉटलेस ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और काम करेंगे। क्योंकि देखिए, युवा हैं और उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेवारी स्वास्थ्य महकमे की है, तो वह भी चाहेंगे कि 24/7 अपने काम से बिहार की आम आवाम की जो अपेक्षा, जो उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशन उनसे है निशांत कुमार से, उसको वह पूरा करें। उसको पूरा करें, ये पूरी तैयारी है। खैर, हम खबरों को आगे बढ़ाते हैं। निशांत कुमार की बात हमने कर ली है। देखिए, TRE-4 को लेकर कितना बावेला हो रहा है। TRE-4 को लेकर छात्र नेता दिलीप जेल तक चले गए, आंदोलन हुआ, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई, कई छात्रों का सर फट गया, कईयों का हाथ टूटा है, कई लड़कियों के साथ बदसलूकी हो गई जो छात्राएं हैं। ये गलत हो रहा है। वो अपनी मांग को रख रहे हैं। वो तो CM हाउस घेरने गए नहीं है, वो तो गवर्नर हाउस घेरने गए नहीं है। नहीं, देखिए, एक बात है कि यह जो इन लोगों की क्या डिमांड, इन लोगों को भर्ती होने का डिमांड नहीं है। नहीं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हाँ, ये लोग वैकेंसी मांग रहे हैं। वैकेंसी है जो बिहार लोक सेवा आयोग है, BPSC को, देखिए, तमाम तरह से क्लियरेंस होकर के शिक्षा विभाग से चला जा चुका था। आप याद करिए कि इससे पहले शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी आपको भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, IPS अधिकारी रहे, तेज तर्रार अधिकारी रहे, काम करने के लिए जाने जाते थे, सुनील कुमार के पास जिम्मेवारी थी। उन्होंने क्या कहा था कि TRE-4 में जो वैकेंसी है वह निकलेगी, शिक्षकों की भर्ती होगी, और उसके लिए सब चीज़ क्लियरेंस होकर के बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग को ही पोस्ट की जानकारी देनी है कि 46,000 है या क्या है। ये अद्यतन स्थिति है। और देखिए, अब उसके जो अब तक जो नहीं क्लियर किया गया, BPSC से नहीं बताया गया वैकेंसी कि कितनी नियुक्तियां होंगी TRE-4 में, उसी को लेकर के छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है सो सड़क पर बीते दिन निकले थे राजधानी पटना में। तो राजधानी पटना में जिस तरीके से आपको JP गोलंबर के पास घेराबंदी हो गई, पुलिस की नाकेबंदी थी, उसको ये लोग जानना चाह रहे थे, तड़पना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं हुआ। उसमें लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए और उसके बाद अरेस्टिंग भी हुई। छात्र नेता दिलीप के साथ ही 3 अन्य अभ्यर्थी भी जो थे वह भी गिरफ्तार किए गए। उनको बीते दिन आपने देखा कि बेउर आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में उन लोगों को भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। अब देखिए, ये सबसे, जेल भेजना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। वह जेल भेजिएगा तो ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे लोगों के, ऐसे छात्रों के, ऐसे छात्राओं का भविष्य जो है सो अंधकार में हो जाएगा। तो आपको बनाना है अपने स्टेट को मॉडल स्टेट, आपके अपने छात्र छात्राओं को यहीं पर नौकरी, सरकारी नौकरी देनी है। और जो कमिटमेंट था, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बिहार थे, चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उनको इधर उधर नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक नहीं निकला। तो यही इन लोगों का डिमांड था, इसी डिमांड को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने घेर करके इन लोगों को वाटर कैनन नहीं चला करके, टीयर गैस नहीं चला करके लाठी का चार्ज किया। तो देखिए, जब छात्र अंगड़ाई लेते हैं, यह बिहार का इतिहास रहा है। अब जब से उठा करके देख लीजिए तो इधर से उधर बहुत कुछ होता है, सरकारें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, यह हम नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा इस बात को लेकर, विपक्ष नेता है और भरपूर तरीके से उनकी आवाज उठाए कि मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। वो तो हक मांग रहे हैं अपना। देखिए, आपने कहा है नौकरी रोजगार देंगे, तो निकालिए ना भाई, वैकेंसी निकालिए, देरी क्यों हो रही है? और अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज। देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि छात्र जो अभ्यर्थी हैं TRE-4 के, वह किससे डिमांड करेंगे? अपने पिता से डिमांड करेंगे, अपने गार्जियन से डिमांड करेंगे। तो गार्जियन कौन है? सम्राट चौधरी पिता समान है, अभिभावक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल। तो ये जब डिमांड कर रहे हैं तो लाठीचार्ज नहीं होनी
चाहिए। यह निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन ने यह चूक हुई है, इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास में यह डेलीगेशन इन लोगों को घेर करके इसमें से 4, 5, 6, 7, 8 जो भी छात्र होते, जो अभ्यर्थी होते, उनको ले जाकर के डेलीगेशन को मीट करना था। और देखिए, शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से, मिथिलेश तिवारी, उन्होंने वह भी शिक्षक रहे हैं, तो वह भी कह रहे हैं कि नहीं, हमको पीड़ा है, हम समझ रहे हैं और हम काम करेंगे सारे लोगों को। हम लोग सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार से बात करेंगे, तमाम ऐसे अभ्यर्थियों से बात करेंगे और मिलजुल करके जो फैसला होगा वो हम करेंगे। और देखिए, सरकार को तो चाह ही रही है कि अपने बच्चों को बिहार में ही नौकरी दें, इसके लिए तमाम तरह की कवायद हैं, तो लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कहीं बनी बनाया खेल को इसमें कुछ झोल झाल कर दिया। तो ये बड़ी बात है। देखिए, सम्राट चौधरी भी और संजय झा दोनों ही गए थे पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे भी गए, बिल्कुल प्रभारी है वहाँ के। हाँ, वो तो पहले से ही थे, अमित शाह के कार्यक्रम में भी वो साथ मौजूद थे, मंच पर थे। तो ये सभी पटना लौट आए हैं, कल देर रात को ही लौट आए हैं और अब आज से काम होगा, जो जिम्मेदारियां निभानी है। सम्राट चौधरी की भी बैठकें होंगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हो गए, भाजपा के मुख्यमंत्री। लंबे समय के बाद कमल खिल गया बंगाल में, आजादी के बाद सरकार भी बन गई। बिल्कुल, तमाम जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, सभी वहां पहुंचे थे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ भी गए थे, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, बिल्कुल, अमित शाह थे, सभी थे। और शुभेंदु अधिकारी सीएम हो गए। सम्राट चौधरी का मॉडल, कल योगी आदित्यनाथ के साथ बात करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। देखिए, निश्चित रूप से अब सम्राट मॉडल, योगी मॉडल और सम्राट मॉडल, हाँ, दोनों सेम सेम ऐसा लग रहा है। देखिए, एक बात तो है, लेकिन तब है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह कह रहे हैं नीतीश कुमार के काम को ही आगे बढ़ाना है। लेकिन यह मॉडल की थोड़ा चेंज है। हाँ, लेकिन यह सम्राट की सरकार है, तो निश्चित रूप से हम लोग जब विश्लेषण करेंगे, हम लोग जिस बात को डिकोड करेंगे, तो इतनी बात कहेंगे कि सम्राट मॉडल, इतनी बात तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कल पीएचडी विभाग के मंत्री हैं संजय सिंह कह रहे थे, अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं, देखिए जगह नहीं। देखिए, यह कोई नहीं कहे, आप इतनी बात मान लीजिए कि सम्राट चौधरी ने स्वयं कई बार कहा है कि आप बिहार में रहना है तो क्राइम नहीं करना है, और यदि क्राइम और करप्शन, कम्युनलिज्म, यह तो ट्रिपल सी है। लेकिन अब देखिए, यहां पर हम उसको दूसरे तरह से डिकोड करते हैं। ये क्राइम और क्रिमिनल, ये दो को तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, ये डबल सी, क्राइम और क्रिमिनल, नहीं तो फिर कड़ी सजा मिलेगी। और सम्राट की कानून अपना काम करता है, वो वाला समय गया। निश्चित रूप से देखिए, कानून और पुलिस सही में इनकाउंटर कर रही है, यह समय आ गया है। देखिए, निश्चित रूप से आपको मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, सम्राट चौधरी के पास ही गृह विभाग है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह पुरानी व्यवस्था है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए गृह मंत्री की भी जिम्मेवारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिली थी, लेकिन अब फिर से उनके पास में जब से मुख्यमंत्री बने, गृह विभाग की जिम्मेवारी है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि टन टनाटन होगा। अगर गलत करिएगा, क्राइम और क्रिमिनल रहिएगा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये पूरी खबर हमने आपको बताई है। आज दिन भर भी खबरों के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। कई मंत्रियों के घर भी बदलेंगे, इसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन एक चीज है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात बड़ा चिंता का विषय है कि राजधानी पटना जैसे इलाके में आपको चैम्बर का ढक्कन गायब हो जा रहा है। ये कौन लोग सूखा नशा कर रहे हैं? ये सूखा नशा जो पूर्ण शराबबंदी है, तो ऐसे में जो सूखा नशा गलत लत में पड़े हुए हैं, वो लोग जो है सो यह चैम्बर ढक्कन ले जा रहे हैं। बिल्कुल, जो सड़क निर्माण हुआ, सड़क बना, बेहतर काम हो रहा है, सरकार कर रही है। लेकिन जब चैम्बर जब खुला रहेगा, उसका जो ढक्कन हटा रखा रहेगा, ढक्कन को हटा ले रहा है, और क्या कर रहा है, उसमें से जो छड़ लगा हुआ है उसको सूखा नशा करने वाले किलो के हिसाब से बेच दे रहा है, किलो के हिसाब से बेच के। अच्छा, इसमें बेचारे जो संवेदक है वो परेशान होंगे। निश्चित उन्होंने तो काम कर दिया। देखिए, काम कर दिया, और उनका तो बिल पास नहीं होगा। देखिए, संवेदक का बिल नहीं पास होगा, संवेदक की परेशानी होगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि बरसात का मौसम है, चैम्बर कौन भरा हुआ है, क्या होगा, कौन कहाँ गिर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। निश्चित रूप से यह एक भारी समस्या है। और स्कूल के बच्चियों की छुट्टी होगी, बच्चे उसके अंदर गिर गए तो फिर पता नहीं चलेगा। तो ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, दंडित करना चाहिए। और ये लोग बढ़ गए हैं, ये मनचले बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और राजधानी पटना की ये बात है, ये दूसरे जगह की बात नहीं है। आप लाइव से बने रहे, खबरें हमने आपको दिखाई हैं। दिन भर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।